नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द रियल अमन में। मैंने आप सभी से कुछ क्वेश्चंस मांगे थे और आप सभी ने बहुत प्यार दे करके बहुत सारे सवाल पूछे हैं। एक-एक करके हम उन सभी सवालों के जवाब पाने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल पूछा गया है, क्या सच्चा प्यार आज भी ज़िंदा है? चलिए, प्यार अगर सच्चा है तो मर नहीं सकता, वो ज़िंदा ही रहेगा, वो इटर्नल होगा, उसका कभी कोई अंत नहीं हो सकता, क्योंकि प्यार ही परमात्मा है। और जब तुम कहते हो प्यार मर गया, इसका मतलब परमात्मा ही मर गया। परमात्मा तो मर नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है फिर मरा क्या? मरा तुम्हारी सेक्सुअलिटी, मरा तुम्हारी काम वासना से जन्मा हुआ एक रिश्ता, जहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम एक दूसरे के साथ संबंध बनाना चाहते थे। जब संबंध नहीं बन पाया या बनते बनते टूट गया तो एक झटका सा लगा, तो तुमने बोला मर गया। तुम शुरुआत से ही गलत ट्रैक पे चल रहे थे। अगर ठीक से देखें तो बहुत सारे रेड फ्लैग्स मिल रहे होंगे कि गलत है गलत है गलत है, लेकिन चूंकि चलते चले गए, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इस तरफ। और चूंकि आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो एकदम से झटका लगा और आपको लगा ये क्या हो गया। तो आप जिसे प्यार कहते हो वो प्यार नहीं हो सकता, किसी प्रकार का लेन देन हो सकता है। तो लेन देन में जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को जब तक अदा कर रही थी तब तक उसको मिल रहा था, जैसे अदा करना बंद कर दिया ऐसे बात खत्म हो गई। तो क्या सच्चा प्यार आज भी जिंदा है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मैं तुम्हारी मुश्किल भी थोड़ी समझता हूँ। जिस तरह से तुम लोग को सिखाया गया है कि राम युग हुआ था, राम राज्य हुआ था, जहाँ पर सब अच्छा था, फिर गुप्त काल हुआ जहाँ सब बढ़िया था, तो तुमको ये लगता है कि हाँ कोई चीज़ होती थी जो पहले अच्छी थी, आज तो कहीं है नहीं, आज तो किसी का चेहरा देखने लायक नहीं है। तो ये सब चीज़ें गई बीती बातें हैं, जहाँ पर ऐसा होता था आज नहीं होता है। तो तुम्हें लगता है कि हाँ भाई प्यार ख़त्म हो गया है। प्यार के गीत तो बहुत गाए जा रहे हैं, इतने सारे सिंगर्स हैं, किशोर कुमार से लेकर के अरिजीत सिंह तक प्रेम के गीत ही गीत भरे पड़े हैं। फिर भी अखबार क्राइम से भरे पड़े हैं, वो भी एक सच है। तो जो ये प्यार दिखाई पड़ रहा है, ये प्यार प्यार जैसा नहीं है। ये प्यार के नाम पे थोपी गई अंदर की वासनाएं हैं, जिसको कभी गीत के माध्यम से या कभी किसी माध्यम से बखान किया जाता है। अगर मुझसे पूछा जाए सच्चा प्रेम क्या है, तो सच्चा प्रेम उत्तेजना विहीन होगा, एक्साइटमेंट नहीं होगी। ये इंटरेस्टिंग बात है। सच्चा प्यार अगर होगा तो उसमें एक्साइटमेंट नहीं होगी, शांति होगी, पीस होगी। दोनों के बीच में बातें एकदम ही बंद हो जाएंगी, मौन हो जाएंगे दोनों, एक दूसरे का साइलेंस सुनना चालू कर देंगे। बोलने के लिए शब्दों की भी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। जैसे किसी ने कभी मुझसे पूछा था ये बात, किसी बच्चे ने ही पूछा था कि सर एक बात बताइए, जब दो लोग प्यार करते हैं तो एकदम खामोश हो जाते हैं, और जब लड़ाई करते हैं तो दो चार घरों की बत्तियां बजा देते हैं, क्या रीज़न है इसका? ये एक पिक्चर का डायलॉग भी था, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया का। बहुत सही डायलॉग है ये। क्योंकि जब हम एक दूसरे से नफरत करते हैं तो एक दूसरे से दिल की दूरी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अब साधारण बोलने से शब्द नहीं पहुंच रहे, तो चिल्ला करके बोलना पड़ता है। चिल्लाए बगैर वो बातें पहुंचेंगी नहीं। तो इसलिए दो लोग जब भी लड़ाई करते हैं तो चीख चिल्लाते हैं। चीखने चिल्लाने के पीछे रीज़न है कि वो अपनी बात पहुंचाना चाह रहे, क्योंकि अब दोनों के दिलों में इतनी दूरियां आ गई हैं कि अब कहाँ से शब्द पहुंचाए जाए। जरा उनकी मुसीबत भी तो समझो। अब कहाँ से शब्द पहुंचे, शब्द पहुंच ही नहीं रहे, तो उसको पहुंचाने के लिए चीखना चिल्लाना आवश्यक हो जाता है। देखो दोस्त, मैं तुमसे कोई बात कहता हूँ या ये वीडियो के माध्यम से मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ये बात पहुंचेगी। कहाँ जाएगी इसका कोई अंत नहीं है। अभी ऐसा लगता है कि यार कुछ है ही नहीं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई 2 व्यूज़ 4 व्यूज़ 6 व्यूज़ ये चल रहा है ना। अगर ये वीडियो बना है तो जाहिर सी बात है इसको देखने वाले लोग भी होंगे, ये भी निश्चित है। कोई ना कोई आएगा जो इन सबको देखेगा, क्योंकि अगर ज़रूरी ना होता तो इनकी कोई आवश्यकता थी नहीं। तो अगर मैं दिल से कोई बात कह रहा हूँ तो जाहिर सी बात है बहुत लोगों के दिलों तक पहुँचेगी।
आज नहीं पहुंचेगी, 4-5 साल बाद पहुंचेगी, पहुंच के ही रहेगी, या मेरे जाने के बाद रहेगी, लेकिन पहुंच के रहेगी। तो अगर मुझसे पूछा जाए क्या सच्चा प्यार आज भी जिंदा है, तो बेटा आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, कल भी जिंदा रहेगा। प्रेम के मरने की कोई संभावना नहीं है। प्रेमी मर जाते हैं, प्रेम नहीं मरता है। तो अगर सच्चा प्रेम है और वास्तव में सच्चा अगर है तो मरेगा नहीं, हमेशा जीवित रहेगा। कभी वो तुम्हारे जरिए होगा, कभी किसी और के जरिए होगा, प्रेम नहीं मरेगा। तो तुम्हें बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें परमात्मा पे विश्वास है तो प्रेम पर भी विश्वास रखो, ज़रूर तुम्हें प्यार मिलेगा। और एक चीज़ और, जब मैं ये कहता हूँ तुम्हें प्यार मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि सब तुम्हें प्रेम देने लगेंगे, क्योंकि प्रेम की एकमात्र शर्त ये है कि आप प्रेम दो। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा प्रेम लुटाएगा उसको उतना ज़्यादा प्रेम मिलता है। प्रेम मांगने की चीज़ नहीं है, प्रेम देने की चीज़ है। तो अपने प्रेम को जितना से ज़्यादा हो सके दो। जब तुम सारे सृष्टि को प्रेम करने लगोगे, जीव जंतु पशु पक्षियों तक को प्रेम करने लगोगे, तो हर एक चीज़ में परमात्मा दिखाई देगा तुम्हें और चारों दिशाओं से प्रेम आएगा। तब तुम ये सवाल नहीं पूछोगे क्या सच्चा प्यार आज भी जिंदा है, तुम उस प्यार को अनुभव करो।